हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कॉन्सेप्ट लैब। तो मैं सूरज। आज मैं आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बहुत ही सिंपल और आसान शब्दों में बताऊंगा इसके बारे में कि इसकी बेसिक मीनिंग क्या होती है। बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चीज़ होती है। तो सिंपल और बेसिक मीनिंग में क्या करोगे, आप इसको समझते हैं। सबसे पहले हम इसकी मीनिंग के बारे में समझेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपके पास में होता क्या है, विद्युत विभव होता क्या है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होगे, मेरे पास दो बीकर हैं, एक ए है और मेरे पास एक बी है। तो मेरे पास बी बीकर का साइज कैसा है, थोड़ा सा बड़ा है, और ए का साइज कैसा है, छोटा है, यानी चपका टाइप का है। लेकिन आप देखोगे कि क्वांटिटी ऑफ वाटर इसके अंदर ज़्यादा आ सकता है और इसके अंदर ज़्यादा है भी, और इस ए वाले के अंदर क्या होगा, क्वांटिटी ऑफ वाटर कैसा है, कम है। लेकिन उसका साइज चपटा होने की वजह से इस पर कैसा है, प्रेशर ज़्यादा अप्लाई हो रहा होगा। अगर मैं एक बात ये कहूँ कि अगर मैं इस टैप को क्या कर देता हूँ, ओपन कर देता हूँ, तो आप देखोगे पानी ए टू बी फ्लो होगा कि बी टू ए फ्लो होगा। आप कहोगे सर इस साइड से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होगा, ये ज़्यादा ऊंचाई पर है, तो इस वजह से क्या होगा, ए टू बी की फ्लो ऑफ वाटर क्या होगा, ए टू बी होगा। यानी डायरेक्शन कैसे होगी, ए से लेकर के बी की तरफ होगी। समझ पा रहे हो। तो जब दो का कनेक्शन इस तरीके से किया जाएगा तो इस ऊंची हाइट वाले में से इस तरफ पानी क्या होगा, फ्लो होगा, तो ए से बी की तरफ। यानी एक बात यहाँ से कहोगे कि हाई टू लो, यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ वाटर फ्लो हुआ। कि सर इससे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या कनेक्शन है, अभी देखते जाओ। ठीक है, अभी देखते जाओ। तो जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिया, जैसे मैंने कहा मेरे पास कोई एक बाल्टी है, इस बाल्टी में कुछ पानी है, और इस पानी में मैंने क्या किया, लोहे की एक बॉल को मैंने क्या कर लिया, अलग से गर्म कर लिया, और इसको मैंने क्या कर दिया, इस पानी में डाल दिया। तो आप देखोगे कि इस लोहे की बॉल में क्या होगी, कुछ हीट होगी, क्योंकि इसको हमने बाहर गर्म किया और ये नॉर्मल टेम्परेचर पर था ये पानी। तो आप देखोगे कि इसमें से आप देखोगे कि हीट जो होगी ना, वो आपके पास में हीट इसमें से किसमें ट्रांसफर होगी, इस पानी में ट्रांसफर होती रहेगी। और ये कब तक ट्रांसफर होती रहेगी, जब तक कि इस वाटर का टेम्परेचर और इस आयरन बॉल का टेम्परेचर कैसा नहीं हो जाएगा, सेम नहीं हो जाएगा। कब तक फ्लो होता रहेगा, जब तक कि इसका लेवल और इसका लेवल कैसा नहीं हो जाता, सेम नहीं हो जाता दोनों का, तब तक पानी क्या होता रहेगा, फ्लो होता रहेगा। तो आप जैसा कि देख पा रहे होगे, यहाँ भी सर आप फ्लो होने की बात कर रहे हो, और यहाँ भी आप लोग क्या कर रहे हो, फ्लो होने की बात कर रहे हो। तो हम इसलिए बात कर रहे हैं कि ये इसमें दो बॉडीज को ऐड किया, इसमें दो बॉडीज को ऐड किया। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी आपके पास में विद्युत विभव क्या कहलाता है कि आपके पास में, मान लीजिए आपके पास में कोई दो कंडक्टिंग बॉडी है, ए और बी, और इस दो कंडक्टिंग बॉडीज में चार्ज के फ्लो होने की जो डायरेक्शन बताता है, उस बात को क्या कहते हैं आप लोग, विद्युत विभव कहते हो। अब चूंकि यहाँ पे तो आप देख पा रहे थे कि दो बॉडीज थी, तो यहाँ से हाई से लो की तरफ आ रहे हैं, हाई हाइट से, ऊंची वाली हाइट से लो वाली हाइट की तरफ क्या हुआ, वाटर फ्लो हुआ। यहाँ देखा कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ क्या हुआ, हीट फ्लो हुई। लेकिन क्या दो कंडक्टिंग बॉडीज में किस तरीके से होता है, उसमें किस तरीके से होता है, ये सारी आपको कौन बताता है, विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताता है। तो जैसा एक बात ऑब्जर्व कर पा रहे होगे कि इसमें पानी की क्वांटिटी ज़्यादा थी, इसमें पानी की क्वांटिटी कम थी, लेकिन फ्लो कहाँ से हुआ, ए टू बी फ्लो हुआ। तो जैसा कि आप देख पा रहे होगे कि वाटर की क्वांटिटी डिपेंड नहीं कर रही है कि पानी किस तरीके से फ्लो होगा। इसके अंदर अगर गर्म करते तो हीट ज़्यादा होती है, और इस आयरन बॉल के अंदर कैसे होती, कम देखने को मिलती। तो यहाँ भी ये डिपेंड नहीं कर रहा है कि किस पर डिपेंड कर रहा है, यानी हीट पर डिपेंड नहीं कर रहा है, हीट किसकी ज़्यादा है किसकी कम है। ठीक है, टेम्परेचर पर यहाँ पर डिपेंड कर रहा है, यहाँ पर हाइट पर डिपेंड कर रहा है। उसी तरीके से जब दो कंडक्टिंग बॉडीज को आपस में जोड़ा जाएगा तो विद्युत विभव क्या होगा, उसके चार्ज पर डिपेंड नहीं करेगा, उसके चार्ज की क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करेगा, किसके पास ज़्यादा क्वांटिटी है किसके पास कम क्वांटिटी है। वो क्या होगा, सिर्फ विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्लो होने की डायरेक्शन को जो बताएगा, उस बात को हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत विभव कहेंगे। तो चलो देखो कैसे आगे। तो इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया कि किस तरीके से फ्लो होगा, हाई टू लो फ्लो होगा कि लो टू हाई फ्लो होगा, क्या कॉन्सेप्ट रहता है फ्लो होने का, उस बात को हम लोग समझते हैं। तो मैंने दो कंडक्टिंग बॉडीज ले ली, एक मैंने कंडक्टिंग बॉडी ए ले ली और एक अनचार्ज बॉडी ले ली। अब इस कंडक्टिंग बॉडी का कनेक्शन मैंने वायर के थ्रू किससे कर दिया, एक अनचार्ज बॉडी से कर दिया, और इसको मैंने पॉजिटिव चार्ज दे दिया। तब आप देखोगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है अनचार्ज बॉडी से किस तरफ होता है, इस कंडक्टिंग बॉडी की तरफ हो रहा है, चार्ज बॉडी की तरफ हो रहा है। और ये फ्लो कब तक होता रहेगा, ये फ्लो तब तक होता रहेगा जब तक इस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या और इस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या नहीं हो जाती, बराबर नहीं हो जाती। तो आप कहोगे कि सर इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, इस तरफ क्या हुए, ट्रांसफर हुए हैं। तो मैंने कहा बेटा रुको 2 मिनट और इसको और समझो। इधर क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज हुआ, तो इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, इस तरफ ट्रांसफर हुए। लेकिन जब मैंने एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को और एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी को एक तार से जोड़ दिया, तब आप बोलोगे कि नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन्स किधर ट्रांसफर हुए, पॉजिटिव की साइड हुए। तो क्या माना गया कि इस तरीके से क्या हो रहा है, आपके पास में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। तो हम ये मानते हैं कि जिस बॉडी पर नेगेटिव चार्ज होता है उस बॉडी का पोटेंशियल तुम्हारे पास में क्या देखने को मिलता है, लो देखने को मिलता है, और जिस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज होता है उस बॉडी का पोटेंशियल क्या देखने को मिलता है, हाइट देखने को मिलता है। तो आप देख पा रहे हो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ हो रहा है, क्या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्ज से इस तरफ हो रहा है, नहीं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो रहा है, नेगेटिव से दूसरी की साइड हो रहा है। इस पर इलेक्ट्रॉन्स क्या दिखता होगी, इस वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। इस पर इलेक्ट्रॉन्स की कैसी कमी होगी, इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है, ट्रांसफर। यानी नेगेटिव बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ ट्रांसफर है, पॉजिटिव बॉडी की साइड हो रहा है। नेगेटिव बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो रहे हैं, पॉजिटिव बॉडी की साइड में हो रहे हैं, यानी न्यूट्रल बॉडी की साइड। और इधर क्या हो रहा है, ऐसे भी अनचार्ज बॉडी से पॉजिटिव। तो आप देखोगे जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है उसका पोटेंशियल लो देखने को मिलता है, और जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसका पोटेंशियल क्या देखने को मिलता है, हाई देखने को मिलता है। तो आप यहाँ से क्या कहोगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे होता है, वो आपके पास में लो पोटेंशियल टू कैसे होता है, हाई पोटेंशियल ट्रांसफर होता है। जैसे आपने एक बात ये भी नोटिस करी होगी कि जब आप अर्थ की सरफेस से ऊपर जाते हो तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। अब मैं ऊपर गया और एक पॉइंट पर पहुंच गया, अब वहां पर से मैं क्या करता हूँ, किसी चीज को फेंक दूं,
वहां पर से क्या करूं मैं, किसी चीज को फेंकूं, तो आप बोलोगे सर आपने हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ क्या किया, चीज फेंकी है। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है, यहाँ क्या रहा है, लेकिन आप ध्यान समझो, हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कैसे लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। लेकिन वहीं अगर आप बात करो कि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यानी अगर कोई टेस्ट चार्ज है तो वो टेस्ट चार्ज कैसे फ्लो होगा, वो टेस्ट चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। ये नेगेटिव चार्ज है तो ये लो पोटेंशियल, ये इसी के पास तो जाएगा, ये क्या करेगा, इसी के पास तो जाएगा। तो जो टेस्ट चार्ज है यानी धनावेश है, पॉजिटिव है, वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके पास में लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो जिस तरीके से आपके पास में ये दो बॉडीज को देखा, जैसे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो हुआ, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो हुआ, उसी तरीके से जो दो चार्ज बॉडीज को जब आप कॉन्टैक्ट में रख दोगे तो वहां पर जो उसका कॉन्सेप्ट बताएगा, उसका क्या कहते हैं चार्ज का फ्लो होना बताएगा, वो कौन बताता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत बताता है। तो वो कैसे दो चार्ज बॉडीज को जोड़ दोगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा वो हमेशा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ होगा। इसी बात को क्या कहते हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हो, विद्युत विभव कहते हो। ये तो तुम्हारे पास में क्या हो गई, एक सिंपल सी मीनिंग हो गई कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और विद्युत विभव की वास्तविकता में मीनिंग क्या होती है। लेकिन अगर मैं इसको थोड़े और अच्छे से अगर इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो आप क्या बोलोगे, जैसे मैं कहूं कि अर्थ है अपनी, इस अर्थ के पास में कैसा है, बहुत चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कैसी है, बहुत ज्यादा होती है। तो अगर मेरे को किसी भी बॉडी पर चार्ज बताना है, अगर मेरे को किसी भी बॉडी पर क्या करना है, चार्ज बताना है, तो मैं क्या करूंगा, उसका अर्थ से कंपेयर करूंगा। अगर मैं मान लेता हूं कि अर्थ का पोटेंशियल आपके पास में 0 मान लेता हूं, तो अगर किसी बॉडी से चार्ज, अगर अर्थ से चार्ज किसी कंडक्टिंग बॉडी को दे दिया जाए, या उससे क्या कर दिया, कंडक्टिंग बॉडी से चार्ज ले लिया जाए, तो उस पर क्या पोटेंशियल होता है, क्या नहीं होता है, वो बात आप समझते हैं, ठीक है। जैसे एक बात और याद रखना, जैसे मान लो समुद्र में अगर आप थोड़ा सा पानी डाल भी दोगे तो उससे उसका हाइट का लेवल बढ़ नहीं जाएगा ना, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, या निकाल लोगे तो कम हो जाएगा, डाल दिया तो कैसा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ऐसा कुछ भी ज्यादा अंतर नहीं आएगा। उसी तरीके से अर्थ से अगर आप कुछ चार्ज ले भी लोगे या उसको कुछ चार्ज दे भी दोगे, तब उस पर से क्या होगा, कुछ ना कुछ भी अंतर नहीं आएगा। तो एक बात ये मानी जाती है कि अगर किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है तो उसका पोटेंशियल क्या देखने को मिलेगा, हाई देखने को मिलेगा, और अगर किसी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज है उसका पोटेंशियल क्या देखने को मिलेगा, लो देखने को मिलेगा। अब यहाँ से बात आती है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की आपके पास में डेफिनेशन क्या होगी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होगी, जैसे मैं कह रहा हूँ कि आपने पढ़ रखा है कि सेम चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। आपने क्या पढ़ रखा है कि सेम चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं सर, रिपेल करते हैं। क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो मैंने कहा कि जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई ये पॉइंट है जहां पर क्यू चार्ज होगा, और इस क्यू चार्ज के चारों ओर कुछ ना कुछ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मैंने कहा ये इसके चारों ओर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर इनफाइनाइट से किसी चार्ज को, मान लो क्यू नॉट टेस्ट चार्ज होगा, उस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को मेरे को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लेकर के आना होगा, तो मेरे को इसको चलाने के लिए इसको धक्का देना पड़ेगा ना, धक्का देना ही पड़ेगा, मतलब इसको कुछ कार्य करवाना पड़ेगा। नहीं सर, वो तो वहां पर भी तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा ना इनफाइनाइट पर। तो एक बात याद रखना, इनफाइनाइट पर अर्थ वो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या देखने को मिलता है, 0 देखने को मिलता है। तो यहाँ पर 0 है और यहाँ पर लाने के लिए इसको करना पड़ेगा, कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो क्या किया जाता है कि जो इस क्यू नॉट को जो वर्क डन कराया जाता है कहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने के लिए, उसी बात को आप लोग क्या बोलते हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हो। उसी बात को आप लोग क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी सीधी सिंपल सी बात है, जैसे आप जानते हो कि सेम चार्जेस के बीच में रिपल्शन होता है, तो आप क्या करोगे, ये भी प्लस चार्ज है और ये भी प्लस चार्ज लिया हमने इस चार्ज को इनफाइनाइट पर किसी पॉइंट पर रखा होगा। आप जानते हो इनफाइनाइट पर आपके पास में पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या देखने को मिलता है, 0 देखने को मिलता है। जब इनफाइनाइट से आप किसी पॉइंट को कहाँ पर लेकर के आते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लेकर के आते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, वर्क डन करना पड़ता है। उसी वर्क डन को आप लोग क्या बोलते हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हो। सेम प्रोसेस जैसा कि आप देख रहे होगे ना कि यहाँ पर दो कंडक्टिंग बॉडीज को जोड़ा, तो चार्ज इससे इधर आ रहा है, चार्ज इससे इधर जा रहा है, चार्ज इससे इधर आ रहा है, तो क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन्स अपने आप। अभी तो क्या हो रहा है, इधर पॉजिटिव है तो अट्रैक्शन होने की वजह से आ रहा है, दोनों कंडक्टिंग वायर। लेकिन अगर कहीं दूर रखा हुआ है तो इस तरीके से क्या कराना पड़ेगा, उसको वर्क कराना पड़ेगा। वो जो वर्क करेगा उसी बात को आप लोग क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलोगे। तो उसी बात को आप लोग क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलोगे। समझ पा रहे हो इन बात को, ठीक है। तो यहाँ से जब इनफाइनाइट से आप किसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट तक लाने के लिए जो भी वर्क डन करना पड़ता है, उस वर्क डन को आप लोग क्या बोलते हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हो। क्योंकि ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका पोटेंशियल कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा, हाई पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो मैं कहता हूँ इस पॉइंट पर मान लो ए पोटेंशियल होगा, तो कितना पोटेंशियल होगा, आप डब्ल्यू को लेकर के आओगे कहाँ से, इनफाइनाइट से ए पॉइंट तक लेकर के आओगे। कौन सा चार्ज लेकर के आ रहे हो, क्यू नॉट लेकर के आ रहे हो। तो ये तुम्हारे पास में क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया, W/Q0। और ये आपके पास में कैसी क्वांटिटी है, ये आपके पास में एक स्केलर क्वांटिटी है। ये आपके पास में कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर मैं इसके डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करूं तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, ml2t-3 a-1, इसका आपके पास में क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो ये पूरी कहानी आपके पास में क्या हो जाती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की हो जाती है। जैसे मेरे को एक बात बताओ सर, फिर तो आप लगे हाथ, पोटेंशियल डिफरेंस भी बता दो। पोटेंशियल डिफरेंस कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। इस प्लस क्यू चार्ज में मैं कहूँ आपके पास में ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट आपके पास में क्या है, ए है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये टेस्ट चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है क्यू नॉट। तो आप देखोगे कि इस क्यू नॉट को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने के लिए जो भी मेरे को वर्क डन करना पड़ेगा वो क्या करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। जैसे मैं कहूँ कि इस चार्ज की वजह से इस पर कुछ फोर्स लग रहा होगा, मैं कहूँ क्यू नॉट, ये कुछ फोर्स लग रहा होगा,
ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इस पर रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा। तो मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कैसी ज़्यादा है, तो इस पॉइंट पर फोर्स कैसा लग रहा होगा, कम लग रहा होगा। इस पॉइंट पर फोर्स कैसा लग रहा होगा, ज़्यादा लग रहा होगा। तो आप क्या कहोगे कि पॉइंट बी पर पोटेंशियल कैसा होगा, ज़्यादा देखने को मिलेगा। पॉइंट ए पर पोटेंशियल कैसा देखने को मिलेगा, कम देखने को मिलेगा। यानी बी पर पोटेंशियल कैसा होगा, ज़्यादा होगा, और ए पर पोटेंशियल तुम्हारे पास में कैसा देखने को मिलेगा, कम देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस बात को ऐसे कहोगे, ये ऐसे कह सकते हो कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में चलते हो तो आपके पास में विद्युत विभव क्या होता है, बढ़ता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तुम्हारे पास में क्या होता है, बढ़ता है। इस बात को याद रखना, जब आप विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में चलते हो तो आपके पास में विद्युत विभव का मान क्या होता है, बढ़ता है। यानी जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हो ना, तो आपके पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या करती है, इंक्रीज करती है। यानी ए के कंपैरिजन में इस बी पर पोटेंशियल कैसा होगा, ज्यादा होगा। यानी यहाँ वैल्यू अलग है, यहाँ वैल्यू अलग है, तो दोनों पॉइंट के बीच में क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। इसी बात को क्या करते हो कि जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के अंदर किसी चार्ज को लेकर के जाते हैं तो उनके बीच में जो डिफरेंस देखने को मिलता है उसी बात को आप लोग क्या बोलते हो, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हो। तो जैसे मैं आपसे इसका फॉर्मूला बोलूं तो बी से ए से कहाँ आ रहे हो, बी की तरफ आ रहे हो, तो फॉर्मूला क्या देखने को, डब्ल्यू किसको, वी ए टू वी वर्क होगा अपॉन क्या, क्यू नॉट। तो यही फॉर्मूला हो जाएगा डब्ल्यू ए टू बी अपॉन क्यू नॉट। ऐसा यूनिट तो यही देखने को मिलेगी। तो यही आपके पास में क्या रहा आज का कॉन्सेप्ट रहा। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भेजो, और ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को क्या करते जाओ, समझते जाओ, और जोश और एनर्जी बरकरार रखो, जिससे पढ़ने में मन लगे और कोई भी काम करने में मन लगे। ठीक है, आप सब लोग अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोग अच्छे हो गए। और हाँ, अगर आप सबलगढ़ से बिलोंग करते हो तो सेंटर नंबर 4 में हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों को हम लोग क्या करते हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं, तो आप हमसे वहाँ भी जुड़ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।